जेएमएम से पूर्व विधायक रहे लोबिन हेम्ब्रम आज बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी कार्यालय पहुंचे। असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा, चांपाई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, सीता सोरेन इस दौरान मौजूद रहे और लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी की सदस्यता लेने के बाद झामुमो को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि गुरुजी के समय में जो तीर धनुष में दम था, आज वो नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां जेएमएम से पूर्व विधायक रहे लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी की सदस्यता दिलाई। और ज्यादा जानकारी लिए राज्य से इस वक्त सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लोबिन हेम्ब्रम को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा थी कि वे बीजेपी में जा सकते हैं और आज आखिरकार उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली और इसके साथ ही उन्होंने जेएमएम को भी निशाने पर लिया। जेएमएम में अब दम नहीं है, ये कहा है लोबिन हेम्ब्रम ने। सही कहा, क्योंकि यदि लोबिन हेम्ब्रम की बात करें तो जिस तरह से बेबाकी से अपनी जो आवाज थी वह सदन के अंदर या फिर पार्टी में भी उठाया करते थे और एक बार जो लोकसभा चुनाव था उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना भाग्य आजमाया था, तभी से यह स्पष्ट हो गया था कि लोबिन हेम्ब्रम अब जेएमएम में नहीं रहेंगे और अंततः आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और कह सकते हैं दो बड़े ऐसे नेता, कल चंपई सोरेन बीजेपी के हुए और आज लोबिन हेम्ब्रम ने बीजेपी का दामन थामा। इस कार्यक्रम में आज की यदि बात करें तो बीजेपी दफ्तर में ही इनके स्वागत के लिए कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी की सदस्यता दिलाई। हालांकि इस कार्यक्रम में सीता सोरेन जो विधायक हैं बीजेपी की, जो चंपई सोरेन है, कल ही उन्होंने पार्टी का दामन थामा था, वे भी मंच में उपस्थित थे। उनके साथ विधानसभा प्रभारी जो है हेमंत बिश्व शर्मा और नेता जो विधायक हैं अमर बावरी, ये सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि जब बीजेपी की सदस्यता लोबिन हेम्ब्रम ने ग्रहण की उसके बाद उन्होंने कहा कि जेएमएम में कहीं ना कहीं अब वह तलक नहीं रहा है जो गुरुजी के समय में हुआ करता था। अब पार्टियां जो जेएमएम की है पार्टी है वह कहीं ना कहीं दूसरे राह पे चल रही है, जहां एक और गुरुजी शराब से दूर रहने की बात करते थे और इस सरकार में सरकार ही शराब बेचने का काम कर रही है। कई ऐसे मौके थे जब हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ लोबिन हेम्ब्रम ने आवाज अपनी बुलंद की थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुरुजी ने मुझे अंगुली पकड़ के चलना सिखाया था राजनीति में। और 1990 के बाद कह सकते हैं वे लगातार जेएमएम में ही रहे और किसी भी पार्टी में कभी शामिल नहीं हुए थे। हालांकि जो छवि गुरुजी का वो बतला रहे हैं और उनका आज भी आदर करते हैं, ऐसा कहना लोबिन हेम्ब्रम का है। पर उन्होंने कहा कि उन्होंने यह बात भी कही थी, यदि किसी चीज में कहीं भी खराबी दिखे तो उसका विरोध भी तुम करना, और उसी को लेके कह सकते हैं लोबिन हेम्ब्रम शुरू से ही विरोध करते रहे हैं सरकार की उन नीतियों का जो यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनके खिलाफ जा रहा था और उनका विरोध लोबिन हेम्ब्रम शुरू से करते रहे हैं। और बिल्कुल संदीप, आदिवासियों के लिए हमेशा ही लोबिन हेम्ब्रम ने बुलंदी के साथ अपनी आवाज को उठाया है। लेकिन संदीप, फिलहाल झारखंड की जो राजनीतिक परिस्थिति है उससे अगर हम देखें तो सवाल ये उठ रहा है कि जब बीते दिन चांपाई सोरेन और उनके बेटे बीजेपी में शामिल हुए, क्या उसी वक्त लोबिन हेम्ब्रम भी शामिल नहीं हो सकते थे? आखिर ऐसी क्या वजह रही कि एक दिन बाद उन्हें पार्टी में शामिल किया गया? जो बातें निकल के आ रही थी कि लोबिन हेम्ब्रम चाह रहे थे कि वे संथाल में जाके वहीं पे अपनी जो पार्टी बीजेपी में वे संथाल जिले में ही वे पार्टी में शामिल हों। हालांकि कल जो रांची में आयोजित कार्यक्रम था उसमें चंपई सोरेन अपने दल बल के साथ कह सकते हैं समारोह में शामिल हुए थे और पार्टी की सदस्यता हासिल किए थे। हालांकि उसके बाद
कहीं ना कहीं कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसमें चेंजिंग हुई है और आज लोबिन हेम्ब्रोम बीजेपी दफ्तर में ही पार्टी की सदस्यता ले लिए हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट कहा है आज मंच से कि संथाल में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे और लोबिन हेम्ब्रोम के साथ जितने लोग इस पार्टी में का दामन थामने वाले थे उनके लिए संथाल में ही कार्यक्रम आयोजित होगी और वे लोग संथाल में उस कार्यक्रम में पार्टी का दामन थामेंगे। हालांकि यदि इससे पहले बात करें तो इससे पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीता सोरेन जो जेएमएम की विधायक हुआ करती थी, हेमंत सोरेन की भाभी भी है या फिर गुरुजी की सबसे बड़ी बहू दुर्गा सोरेन की पत्नी थी, वो भी जेएमएम का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुई थी। हालांकि आज इस मंच पे जितने जेएमएम के पूर्व विधायक रहे हैं वे सारे कोई नजर आए। लोबिन हेम्ब्रोम के बगल में यदि बात करें तो सीता सोरेन मौजूद थी, एक तरफ जो जेएमएम से हट के बीजेपी का दामन कल थामे हैं चंपई सोरेन, वे भी मंच पे उपस्थित थे। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव और जेएमएम के कई विधायक और सीता सोरेन ने इस कार्यक्रम के बाद यह स्पष्ट कहा भी है कि जेएमएम से कई ऐसे जो नेता हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संदीप, आखिरी सवाल यही रहेगा कि क्या इस लिस्ट में अब और भी चेहरे शामिल हो सकते हैं, और अगर शामिल हो सकते हैं तो क्या कुछ जानकारी, किसी नाम की चर्चा? हालांकि यदि अभी नामों की बात करें तो वह अभी चर्चा का विषय जरूर है, पर सीता सोरेन ने जिस बेबाकी से कहा है कि आने वाले दिनों में, हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चुनाव से पहले कई ऐसे लोग हैं जेएमएम के जो बीजेपी में आ सकते हैं और क्योंकि जो जेएमएम का जो कार्यशैली रहा है उस पे भी उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए हैं। रही वजह है कि उन नीतियों के खिलाफ होकर जो जेएमएम के विधायक हैं वे पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो देखना होगा विधानसभा चुनाव से पहले और कितने लोग जेएमएम के बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर इस जो पार्टी छोड़ने का जो मामला है उसमें विराम लगेगा। हालांकि चुनाव संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।